नमस्ते। मैं आपको अपरा एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी देने में प्रसन्न हूँ। अपरा एकादशी महत्व और महिमा। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम या अत्यधिक, और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से अपार पुण्य और धन की प्राप्ति होती है। शुभ तिथि और मुहूर्त 2025 के अनुसार इस वर्ष 2025 में अपरा एकादशी 23 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 22 मई 2025 को रात्रि 1:13 बजे। एकादशी तिथि का समापन 23 मई 2025 को रात्रि 11:30 बजे। व्रत का महत्व। पापों से मुक्ति। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसे गंभीर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। धन और समृद्धि। इस व्रत को करने से जीवन में अपार धन, सुख और समृद्धि आती है। मान सम्मान। व्रत करने वाले व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। पुण्य फल। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का फल कार्तिक माह में गंगा स्नान या पितरों को पिंडदान करने के समान होता है। पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ एक सामान्य पूजा विधि दी गई है। 1. प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. संकल्प। व्रत का संकल्प लें। मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहें कि आप उनकी कृपा प्राप्त करने और अपने पापों का नाश करने के लिए ये व्रत कर रहे हैं। 3. पूजा स्थल की तैयारी। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 4. अभिषेक। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। 5. अर्पण। उन्हें पुष्प, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रखें कि भगवान को केवल सात्विक भोग ही लगाया जाता है। 6. धूप और दीप जलाएं। 7. मंत्र जाप। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8. कथा श्रवण। अपरा एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। 9. आरती। भगवान विष्णु की आरती करें। 10. दान। अपनी क्षमतानुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। 11. उपवास। यदि संभव हो तो पूरे दिन निराहार रहें। यदि यह संभव न हो तो केवल फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 12. रात्रि जागरण। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। 13. पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अब सुनते हैं अपरा एकादशी की पावन कथा, जो हमें धर्म, कर्म और मुक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे एक अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक थे, जिनकी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति अटूट थी। उनकी प्रजा उनके कुशल शासन में सुख और शांति का अनुभव करती थी। किंतु भाग्य की विडंबना देखिए, राजा महिध्वज का एक छोटा भाई था, जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज का हृदय ईर्ष्या और क्रूरता से भरा हुआ था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और गुणों से जलता था, और उसके मन में निरंतर द्वेष की अग्नि धधकती रहती थी। एक दिन उस द्वेष ने वज्रध्वज को इतना अंधा कर दिया कि उसने एक जघन्य पाप कर डाला। उसने अपने ही धर्मात्मा बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी। अपने इस घृणित कर्म को छुपाने के लिए उसने राजा के पार्थिव शरीर को घने जंगल में ले जाकर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप दफना दिया। असमय और अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह एक असहाय प्रेत के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर भटकने लगी। अपनी पीड़ा और मुक्तिहीन अवस्था के कारण वह उस निर्जन रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों को भयभीत करने लगा, जिससे पूरे जंगल में एक अजीब सा डर फैल गया। समय बीतता गया और एक दिन अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए विख्यात एक महान ऋषि उस जंगल से गुजरे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने उस दुखी प्रेत को देखा और उसकी भयानक व्यथा को जान लिया। ऋषि ने अपने ध्यान की शक्ति से उस प्रेत के राजा महिध्वज होने और उसके नीच भाई के कुकर्मों का रहस्य जान लिया। उस धर्मात्मा ऋषि का हृदय
उस भटकती हुई आत्मा के लिए करुणा से भर उठा। उन्होंने राजा महिध्वज को उस प्रेत योनि से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। इसके लिए ऋषि ने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी तिथि को पड़ने वाले अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की आराधना की। जब ऋषि ने अपना व्रत पूर्ण किया तो उन्होंने उस व्रत का संपूर्ण पुण्य फल उस दुखी प्रेत राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। ऋषि के इस निस्वार्थ और शक्तिशाली पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि के दारुण बंधनों से तत्काल मुक्त हो गई। उसे परम शांति प्राप्त हुई और वह पुण्यात्मा दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गई। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि ये उन आत्माओं को भी मुक्ति दिलाता है जो किसी कारणवश भटक रही हों। यह कथा हमें धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने और निस्वार्थ कर्म करने की प्रेरणा देती है।